गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में मैं आपको पहले भी 3 वीडियो दे चुकी हूँ। भाषा, लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है संज्ञा और इसके भेद, यानी हम संज्ञा के विषय में आज जानेंगे। संज्ञा को हम नाम भी कह सकते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय है संसार में जितनी भी वस्तुएं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, कि कोई भाव आ रहा हो या किसी की दशा आ रही हो, उनको जो हमने नाम दे रखे हैं वह सब क्या है? संज्ञा है। जैसे मैं क्या हूँ? मेरा नाम वंदना शर्मा, तो वंदना जो है यह भी एक संज्ञा शब्द है। आपका नाम है, किसी का पल्लवी होगा, किसी का आयुष होगा, किसी का अमन होगा। तो ये जो आपका नाम रखे हुए हैं ये सब एक संज्ञा है। अब आपके घर में आपकी दादी अम्मा है, आप उन्हें क्या कहते हो? दादी कहते हो। तो क्या है? संज्ञा शब्द है। आपने उन्हें नाम क्या दिया? दादी दिया है। आपके घर में आपके पास बहुत सारे सामान है, आपके खिलौने हैं, तो वो खिलौना क्या है? संज्ञा शब्द है। इसे समझने के लिए ये वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे भारत एक विकासशील देश है। भारत अंडरलाइन किया हुआ है, संज्ञा शब्द है, एक देश का नाम है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी अंडरलाइन एक व्यक्ति का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। कुरान एक ग्रंथ का नाम है। तो आपने देखा कि संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जो कुछ भी है वह सब संज्ञा कहलाता है। आपके घर में आप रहते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है, तो आपने उन सबको क्या कर रखा? एक एक नाम दे रखा है। फ्रिज संज्ञा शब्द है। आपके घर में एसी चल रहा है, एसी संज्ञा शब्द है। अलमारी है, संज्ञा शब्द है। आपका बैग संज्ञा शब्द है। यानी जो भी वस्तु है, चाहे वह निर्जीव है या सजीव है, वह सब संज्ञा है। पंखा चल रहा है, पंखा एक संज्ञा शब्द है। आपका पेन एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 3 ही भेद बताने हैं, क्योंकि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा एक नाम है, आगरा बहुत सारे नहीं होंगे। जहाँ पर हम बहुत सारे का सूचक हो जाता है वहाँ पर दूसरी संज्ञा बन जाती है। मैं एक वंदना शर्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। आपकी रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यानी जो हमने किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे प्राणी का नाम हो, वो एक पर्टिकुलर का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरठ एक जगह का नाम है, और मेरठ एक ही जगह का नाम है, हर जगह का नाम मेरठ नहीं हो सकता। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो गुण यानी किसी की क्वालिटी बताएं, कर्म, दशा उसकी कंडीशन बताए, अवस्था, भाव,
आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकावट, थकावट यानी उसकी भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो थक गया है। मिठास गुण है उसका, या कहने का अभिप्राय है जिस जहाँ से गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुराई से बचो, बुराई क्या है? व्यक्ति का गुण दोष में आता है, ये भाववाचक संज्ञा है। घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है, भाववाचक संज्ञा में आता है। अब आया जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों का, प्राणियों का, स्थानों का एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसे समझिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आप डिफरेंस समझिए। जैसे मैंने बताया उसमें भी व्यक्ति था, लेकिन एक विशेष, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, एक विशेष, और यहाँ पर है विभिन्न। जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण के माध्यम से दोनों आपको समझा दूँगी। जैसे मैंने कहा बाग में बहुत सारे पेड़ हैं, जातिवाचक, यानी मैंने ये नहीं बताया वो आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पर कौन सा पेड़ है। अगर मैं कहती बाग में आम का पेड़ है तो फिर होता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने एक स्पेशल आम के पेड़ के बारे में आपको बताया। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ बाग में पेड़ हैं तो जातिवाचक संज्ञा में। दूसरे उदाहरण से समझिए, मैंने कहा भारत में गंगा नदी बहती है, तो जब मैंने भारत और गंगा नदी का नाम लिया तो मैंने एक पर्टिकुलर नदी का नाम बताया आपको, गंगा नदी। और जब मैं ये कहूँ भारत में नदियाँ बहती हैं, नदी शब्द आया है, लेकिन पहले मैं गंगा नदी किस में होगा? व्यक्तिवाचक में होगा। लेकिन नदियाँ, अब मैंने नाम नहीं लिया है, बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं, तो वो किस में आएगा? वो आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पर जैसे भारत देश में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषण, अब विभीषण एक का नाम आया, एक का नाम है, लेकिन हम विभीषण से किसका अभिप्राय लगाते हैं? धोखा देने वालों का। तो यहाँ पर यदि विभीषण ये आया कि रावण के भाई का नाम विभीषण है, तो यहाँ पर विभीषण होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर ये आया कि भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर विभीषणों यानी धोखा देने वालों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो ये विभीषणों है ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। अब मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए थे। द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, यानी जिन्हें हम नाप या तोल सकें, नाप सकें या तोल सकें, उसमें किसका होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर लिखा आया पानी और आपने उसे जातिवाचक संज्ञा लिख दिया तो भी आपका वो गलत नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। समूहवाचक, जो शब्द किसी समूह यानी किसी भीड़ या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि, ये सब किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मैंने आपको मुख्य रूप से तीन भेद बताए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति
विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के बारे में बताएं, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। और जब विभिन्न, किसी एक विभिन्न जातियों के बारे में, विभिन्न स्थानों के बारे में, विभिन्न वस्तुओं के बारे में, विभिन्न प्राणियों के बारे में बताएं, वो होता है जातिवाचक। भाववाचक, जो किसी व्यक्ति के भाव, गुण, दशा, कर्म, अवस्था आदि के विषय में बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए मैंने आपको। द्रव्यवाचक, जो द्रव्य यानी जिन वस्तुओं को हम नाप और तोल सकें, जैसे दूध, पानी, घी, गेहूँ, अनाज, दाल आदि किसमें आती है? द्रव्यवाचक में। समूहवाचक में जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।